अगर भक्ति करना तो गुरु की करना। कबीर साहब ने लिखा कि कबीर गुरु की भक्ति में, उन्होंने देखा कि अगर इस जीवन में गुरु नहीं मिले और भक्ति नहीं कर पाए तो ये जीवन हम लोगों का व्यर्थ चला जाता है। अगर मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा उनको आपको आदेश देकर भक्ति करा लेते हैं। आदेश का पालन भक्ति। अगर हम आप मंदिर में बैठ करके पूजा करते रहे, कोई देवी देवता उनको आपको आदेश नहीं दे सकते। अगर जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को आदेश दिया करते हैं। उनके जो वचन है वही हमारी आपके लिए पूजा हो जाती है और उससे हमारे आपके दुखों के बंधन कट जाते हैं। अब ये दुखों का बंधन लगाया किसने? जब हम लोग इस संसार में आए तो यहाँ आने के बाद वैसे हम सब लोग उस समय स्वच्छ और निर्मल थे। सतयुग में सब लोग योगी विज्ञानी थे। किसी तरह का कष्ट क्लेश हमको आपको नहीं था। हम लोग अपने सच्चे घर आते और जाते थे। जीवात्मा जहाँ से आई वहाँ आना जाना हुआ करता था। वो दरवाजा हमारा आपका खुला हुआ था। लेकिन काल भगवान ने अब हम जीवों को दुख देने के लिए जब उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया, नियम बनाने के बाद 10,000 साल तक इस मृत लोक में ऋषि मुनियों के द्वारा काल भगवान ने प्रचार भी करवाया कि देखो भाई ये देश काल का है, माया का देश है और यहाँ पर आप जो भी कर्म करोगे, चाहे आप अच्छा कर्म कर लो या आप बुरा कर्म कर लो, आपको कर्म करने की आजादी है। लेकिन जो भी कर्म आप करेंगे, काल भगवान ने ये हम लोगों के लिए नियम बना दिया, उस कर्म का फल आपको भोगना होगा। मनुष्य शरीर के द्वारा ही कर्म होगा। मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब इसमें हमको आपको कर्म करने का अधिकार मिल गया। हम लोग अच्छे बुरे कर्म करने लगे, लेकिन कर्मों का फल भोगने के लिए काल भगवान ने नर्क और 84 बना दिया। जब जीव मनुष्य शरीर में आते हैं और इस मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे कर्म करते जाते हैं, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप किए, जैसे ही हम लोगों का समय पूरा हुआ, जीवात्मा को शरीर से निकाल दिया गया। धर्मराज की कचहरी में आत्मा को खड़ा किया गया। अब वो मालिक वहाँ पूछ लेता है, भाई मैंने आपको ये मनुष्य शरीर दिया था भक्ति और भजन के लिए, तो आपने भक्ति क्यों नहीं किया? अब वैसे हम आप चाहे तीर्थ व्रत पूजा पाठ जो कुछ भी करें, अब उससे हम जीवों के दुखों के बंधन नहीं करेंगे। दुखों का बंधन उन्होंने क्या लगाया? आज हम आप मनुष्य शरीर में अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, जैसे इस समय पूरा हुआ आत्मा को निकाल दिया गया। धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब हुआ। जैसा कर्म हम लोगों ने किया, उस कर्म का फल भोगने के लिए, वह दुख पाने के लिए हम जीवों को नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। अब वह सांप, भोजन, बिच्छू, नेवला बनकर, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनकर, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी बनकर हम लोग वहाँ दुख पाते रहते हैं। ये दुखों का बंधन कब कटेगा? जब मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिलेंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे, हम आप भक्ति नहीं करेंगे। ये जो दुखों का बंधन काल वहाँ सदगुरु भी रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा जब मौत का समय आएगा, इस जीवात्मा को निकाल करके धर्मराज के दरबार में जब खड़ा किया जाएगा, वहाँ कर्म का हिसाब किया जाएगा, तो सब भेदी सदगुरु वहाँ भी हमको आपको मिलते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, लेकिन जब भी मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल जाते हैं तो ये मन हमको आपको जल्दी विश्वास नहीं करने देता। जैसे स्वामी जी महाराज इस धरती पर सब भेदी महापुरुष थे और गुरु महाराज ये कहते भी थे, बच्चा जब जहाँ भी तुम पुकारोगे वहाँ मैं मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे, मैं वहाँ मिलूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा।
अब देखिए पूज्य महाराज जी नए जीवों को जो रास्ता बताते हैं, जय गुरुदेव नाम का स्मरण करने की विधि बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेंगे तो जिसका नाम होगा वो आपसे मिलेगा। तो सब भेदी महात्मा जो होते हैं वो अंतर में हमको आपको मिलते हैं। अगर हम आप पूर्ण विश्वास न करें, महाराज जी के ऊपर शंका संदेह करें, तो हम लोगों का इसमें नुकसान हो सकता है। अपने गाजीपुर में एक लाल माता मरता था, वही एक सत्संगी भाई थे। उनकी देवी जी को प्रेत बाधा थी। शाम का समय हो रहा था, वो प्रेत जो है बहन जी के ऊपर सवार हो गया। शरीर ऐंठने लगा, वो तकलीफ में होने लगी। अब उनके पति घबराने लगे कि आखिर मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं। एक सत्संगी प्रेमी रास्ते से जा रहे थे, उसी गली से गुजर रहे, तो वो सत्संगी उस प्रेमी को बुला करके कहने लगे, देखो मेरी देवी जी को पता नहीं क्या हो गया, कहाँ ले जाए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, शरीर बैठाता जा रहा। तो उस समय वो प्रेमी जो सत्संगी थे उन्होंने अब उससे पूछताछ करना शुरू की। तो उसके ऊपर प्रेत की बाधा थी और वो प्रेत कुछ बोलने लगा। जब वो प्रेत बोलने लगा तो उन्होंने पूछा कि तुम उसको तकलीफ क्यों दे रहे हो। अब वो अपनी बात को बताता नहीं था। प्रेत झूठ बोलते हैं, सच जल्दी नहीं बोलते। कभी झूठ बोलेंगे, कभी कुछ कहेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है तो उसका पेट नहीं भरता। लेकिन वो प्रेत थोड़ी ही देर में जब ये सत्संगी उस बहन जी से कहे कि तुम जय गुरुदेव बोलो, तो वो जय गुरुदेव तो बोलने लगी। और जय गुरुदेव बोलते बोलते थोड़ी देर में वो बोलने लगी। वो प्रेत भी बोल रहा, मेरे बाबा जी आ गए, तुलसी ले आओ, बैठा हो। स्वामी जी महाराज का शरीर छूट चुका था। अब वो सत्संगी प्रेमी सोचने लगे कि कौन बाबा जी आए हैं। तो फोटो दिखाए और पूछे कि कौन बाबा जी आए। तो जब फोटो दिखाया गया स्वामी जी महाराज की और महाराज जी की फोटो दिखाई गई, तो उस प्रेत ने कहा, ये काली दाढ़ी वाले बाबा जी आए हैं, कुर्सी लाओ, इनको बैठाओ। कुर्सी रख दी गई, लेकिन वो प्रेत बोला कि वो बैठ नहीं रहे। तो सत्संगी प्रेमी बाद में कहने लगे, भैया महाराज जी तो मथुरा में है, फिर महाराज जी यहाँ कैसे हाजिर हो गए। तो सब त्रिवेदी महात्मा कहीं भी प्रकट होकर के हमारी आपकी मदद करते हैं, लेकिन हमको आपको विश्वास और भरोसा पूरा होना चाहिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुखों के बंधन कब कटेंगे? जब हम आप महात्मा पर विश्वास करेंगे और उनके आदेश को मानेंगे, हम आप भक्ति करेंगे। जब हम आप भक्ति करेंगे तो हमारी आपकी पूजा सफल हो जाएगी, फिर हमारा आपका ये जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप गुरु के मिलने के बाद भक्ति नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, जैसे दुनिया में हम आप पूजा पाठ करते रहे, अब दुनिया में गंगा जल नारियल चढ़ाते रहे, धूप दीप अगरबत्ती लगाते रहे, देवी देवताओं की पूजा पाठ हम आप करते रहे, अगर यही प्रक्रिया हम आप करते रह गए और सदगुरु की बात को नहीं मान पाए, वक्त पर महाराज जी की बात को नहीं मान पाए, तो हमारी आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि हनुमान ने भक्ति कब किया? जब भगवान राम थे तब हनुमान ने भक्ति किया। अगर भगवान राम सामने न होते तो हनुमान भक्ति न कर पाते। राम जो कहते थे वही हनुमान करते थे। राम काज करिए को आतुर, वो राम के काम को करने के लिए निरंतर तैयार रहते थे। जो भी हुक्म होता था भगवान राम का, हनुमान तुरंत चल देते थे। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब सामने कोई होगा तब हम आप भक्ति कर पाएंगे। अब गुरु महाराज को हम आप शरीर रूप में नहीं देख रहे, लेकिन इस समय वक्त पर हम आप पूज्य महाराज जी को सामने देख रहे हैं। अगर हम आप महाराज जी की बात को मानेंगे तो हमारी आपकी भक्ति बनती है। जैसा हुक्म आदेश मिल जाए हम आप उसका पालन करने लगे और विश्वास महाराज जी की हर बातों में रखें तो निश्चित हमारी आपकी भक्ति बन जाएगी।
जो भी कर्म हम आप किए हैं, जैसे ही धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तो वहाँ पर काल भगवान धर्मराज के दरबार में हिसाब होता है। 1 मिनट के अंदर समय नहीं लगता, इस जीव ने इतना अच्छा कर्म किया, इतना बुरा कर्म किया, फौरन हिसाब होगा। तो पहले बुरे कर्म की सजा दी जाती है, अच्छे कर्म की सजा बाद में दी है। अब दोनों कर्म हम आपके संसार में करते रहते हैं और ज्ञानता में न चाहते हुए भी कर्म होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम बुरा कर्म नहीं करेंगे फिर भी होगा। जैसे गांव घर में ही है, गाय भैंस के थन से दूध निकाल रहे, लात मार दी, गाय ने दूध गिर गया तो हम डंडा मार दिए, ये कर्म बन गया, न चाहते हुए भी कर्म होगा। अब डंडा मारने का फल ब्याज लगा के दिया जाएगा। अब जैसे हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन समझने की कोशिश नहीं करते, स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे कि ब्याज लगा करके सजा की दी जाती। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम जीवों के कर्मों को माफ करने के लिए स्वामी जी महाराज जो सेवा हमको आपको लगाते थे, गुरु महाराज जी कहते थे, बच्चे तुम 1 रुपया देते हो तो मैं उसका 10 गुना तुमको देता हूँ। अब महात्मा तो देते हैं, लेकिन हम आप ये नहीं समझ पाते कि कैसे देते हैं, कब देते हैं। हम आप उसको अपनी आंखों से देख नहीं पाते। घर में बरकत हो जाए, बीमारियों में लाभ हो जाए, इसका तो लाभ मिलता ही रहता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वहाँ सद्गुरु खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि ये जीव मेरी पूजा किया है, मेरी बात माना, इसके कर्मों को माफ करो। पहले तो बुरे कर्म का हिसाब होगा, जो भी बुरा कर्म हुआ है, अब सद्गुरु कहेंगे कि ये जीव भक्ति किया, तो सद्गुरु के कहने पर काल वहाँ से छोड़ देता है। जैसे डीएम के कहने पर अगर पुलिस आपको पकड़ ले, डीएम कहते हैं तो पुलिस आपको छोड़ दे। ऐसे संत भगवान से बड़े होते हैं। संत अगर धर्मराज के दरबार में कह देते हैं कि ये जीव मेरा है, अब ये मेरा कब कहेंगे? जब हम आप उनकी बात मानेंगे। अगर मन की बात हम आप मानेंगे तो हम आप काल के ही जीव रहेंगे। भले हम आप नाम दान ले लिए, भले हम आप मथुरा आने जाने लगे, अगर मन की बात हम आप मान रहे, मन के कहने में हर काम कर रहे, तो हम आप काल के जीव माने जाएंगे। और फिर धर्मराज के दरबार में वो जैसे हिसाब करेगा तो कहेगा कि ये जीव तो मेरा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सेवा या पूजा जो कुछ हम आप करें गुरु आदेश में करें। गुरु आदेश में करेंगे तो फिर काल हमको आपको पकड़ नहीं सकता, नरकों में 84 में नहीं ले जा सकता। इसलिए महात्माओं ने लिखा कि सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक नहीं जाए। अगर हम आप गुरु भक्ति करेंगे, गुरु के भगत बने रहेंगे, मन के भगत नहीं, अगर गुरु के भगत बने रहे तब तो हम आप नरकों 84 से बच सकते हैं। अगर हम आप मन के कहने में चल रहे तो काल भगवान फौरन रुकेंगे, कहेंगे कि भाई उसको सजा देंगे, इसने बुरा कर्म किया। पहले बुरे कर्म की सजा दी जाती है, अच्छे कर्म की सजा बाद में। अच्छा कर्म हम जीवों से जल्दी नहीं बन पाता। अब ऐसे हम आप ऐसे संसार में रहते हैं, मन हम लोगों के साथ में है, मन आत्मा का दुश्मन है। महात्मा हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। अगर जीवों को महात्मा अपना लेते हैं तो महात्मा ये चाहते हैं कि सब के सब भी मेरी बात को माने। इससे क्या होगा कि धर्मराज के दरबार में ये कहने का मौका होगा कि ये जीव मेरा है, इसको छोड़ दो, इसने मेरी पूजा किया है, भक्ति किया। अगर भक्ति का भंडार है तो दुखों के बंधन हमारे आपसे कट जाएंगे। तो जो भी हम आप प्रार्थनाएं गाते हैं, अब महात्मा अपनी बातों को लिखे हम जीवों को समझने के लिए, लेकिन हम आप केवल गा बजा कर उसको भूल जाए तो लाभ नहीं हो सकता। अगर हमारा आपका जीवन सफल कब होगा? जब हम आप गुरु के शरण में आ गए। और दुखों के बंधन कब कटेंगे? जब हम लोगों के पास भक्ति का भंडार हो जाए, तब तो हम आप यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम जीवों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि हम आप भक्ति करें तो गुरु की ही करें, यानी गुरु के आदेश में ही हर काम करें, जो हुकुम आदेश मिल जाए उसका हम आप पालन करें। और इस तरह से अगर हम आप चलते रहे तो निश्चित है कि सदगुरु धर्मराज के दरबार में कहेंगे कि जीव मेरा, लेकिन कह देने पर फैसला नहीं होता। वो धर्मराज के दरबार में जो गवाह होते हैं, वो दूसरा गवाह जिसका नाम चित्रगुप्त है, जो कैमरा चला करके हमारा आपका फोटो खींचता रहता है, जो भी बाणी वचन हम आप बोलते हैं वो टेप करता रहता है। जब ये धर्मराज के दरबार में आत्मा जाएगी, सदगुरु नाम दिए हैं, वो बचाने की कोशिश करेंगे कि ये जीव मेरा, और वो कैमरा चलाएगा और वो कैमरा चला करके देखता कि इस जीव ने आपकी बात को माना है या नहीं माना। सिमरन ध्यान भजन में हम आप बैठे कि नहीं बैठे, कैमरा चला के तुरंत देख लेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे सुबह शाम समय निकाल के बैठते रहना। अब सिमरन ध्यान भजन बन नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम आप भक्ति कर रहे हैं, इससे महात्मा बचाएंगे और हम आप भजन करने के लायक नहीं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि वैसे तुम भजन करने के लायक नहीं हो, और भजन तो मैं करा लूंगा। समय ऐसा आएगा, परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि हम आप लाचार हो जाएंगे, कोई साधन दिखाई नहीं देगा, कोई विकल्प नहीं दिखेगा। अब वो समय जब आ जाएगा तो लाचारी में हमको आपको भजन करना पड़ेगा। आज हम आप भले कहें कि हमारे पास समय नहीं है, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कम से कम हम आप आदेश का पालन करते रहेंगे तो इससे महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। कैसे बचाएंगे इस चीज को हम लोग नहीं जानते, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि बैठने की आदत डालना। अगर हम आप बैठ गए, माला लेके शाम को बैठ गए, सब सुबह बैठ गए, थोड़ा सिमरन ध्यान भजन कर लिए, माला करते करते गिर गई, धर्मराज के दरबार में तो दिखाई देगा नहीं ये जीव भजन कर रहा है, सुमरन कर रहा है। अब आप भले माला लिए जीत लग गई, लेकिन महात्मा को कहने का ही मौका होगा, क्योंकि उसमें तो सब फोटो दिखाई देगा। अब कोई सेवा लगी, हम आप चाहे 10 रुपया दिए चाहे 1000 रुपया दिए, समय पर अगर सेवा हम आप रजिस्टर में लिखवा दिए, समय पर हम आप अगर सेवा दे दिए, तो धर्मराज के दरबार में गुरु बताएंगे कि ये जीव मेरी भक्ति किया। अब हम आप लगा करके नोटों को गुरु के चरणों में आ गए। आप लोगों का मानव जीवन पाना सफल हो जाए। हम आप मालिक से प्रार्थना करते रहें, ये मालिक आप दया कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा दया कीजिए कि हमारे पास भक्ति का भंडार हो जाए। हमारे इसलिए हर आदेश का पालन करना जरूरी है। हम लोगों के अंदर एक शौक पैदा होनी चाहिए कि महाराज जी ने इस समय क्या आदेश दिया, इसमें हमको क्या करना। अगर हम लोग इस